स्टीफन हॉकिंग 55 साल वह व्हील चेयर पर गुजारे, मगर उसके जहन ने दुनिया बदल दी। वो चल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। फिर भी हैरत अंगेज तौर पर उसने कंप्यूटर के जरिए लोगों से बात करने का तरीका ढूंढ लिया। एक शख्स जिसने मुस्तकबिल को देखा और बार बार अपनी थ्योरीज को दुरुस्त साबित किया। वो अब हमारे साथ नहीं है, मगर मरने से पहले उन्होंने हमारी जमीन के मुस्तकबिल के बारे में खौफनाक पेशगोइयां की, और अगर ये पेशगोइयां दुरुस्त हो गई तो जमीन अगले 200 सालों में तबाह हो सकती है। आज के वंडर फैक्ट्स के किस्त में हम स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी और हमारे मुस्तकबिल के बारे में 6 खौफनाक पेशगोइयां बयान कर रहे हैं। जब स्टीफन हॉकिंग की उम्र 21 साल थी तो उनको ऐसी बीमारी की तशखीस हुई जो आमतौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है, और ये सिर्फ कोई आम बीमारी नहीं थी, इसका मतलब यकीनी मौत था। जब डॉक्टरों ने स्टीफन को ये खबर दी तो ये उसे बिजली की मानंद लगा। सिर्फ 2 साल, बस इतना ही वक्त उसे दिया गया, लेकिन हॉकिंग ने न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि इस बीमारी के साथ 55 साल गुजारे। डॉक्टरों को बिल्कुल गलत साबित किया। इसने बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसके बजाय इसने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। हालांकि वो न चल सकता था, न खा सकता था, न पी सकता था, न बोल सकता था, उसने कभी हार नहीं मानी। वो खाने के लिए एक नाली और सांस लेने के लिए दूसरी इस्तेमाल करता था। बातचीत के लिए इसकी व्हील चेयर पर एक खास कंप्यूटर नस्ब किया गया। वो अपने जबड़े की एक छोटी सी पट्टे का इस्तेमाल करते हुए इस पर टाइप करते थे। कंप्यूटर इसके अल्फाज को आवाज में बदल देता ताकि दूसरे लोग उसे सुन सके। इसके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, लेकिन इसके पास अब भी एक चीज थी जो हम में से ज्यादातर के पास कभी नहीं होगी। स्टीफन हॉकिंग का दिमाग निहायत शानदार था। इसकी सोचने और समझने की सलाहियत आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। इसी व्हील चेयर से उन्होंने 8 किताबें लिखी। आइंस्टाइन के बाद वो दुनिया के दूसरे अजीम तरीन साइंसदान बने जिन्होंने कायनात के वो राज जाहिर किए जो सबको हैरान कर गए। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने वो नजरियात पेश किए जो दुरुस्त साबित हुए। इनमें से एक उनका ब्लैक होल पर नजरिया था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों और मुहक्किकीन को हैरान कर दिया। हॉकिंग ने भी कई पेशगोइयां की जिन्होंने दुनिया को खौफ में डाल दिया। इन खौफनाक पेशगोइयों में हॉकिंग ने बताया कि जमीन और इंसानियत कब और कैसे खत्म हो सकती है। आइए इनमें से 6 ताकतवर पेशगोइयों को देखते हैं। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा खला से नहीं बल्कि खुद इंसानियत से है। 2016 में उसने खबरदार किया कि वायरस से लड़ने के लिए तैयार की जाने वाली बहुत सी वैक्सीन जीनियाती तौर पर तैयार की गई है। इसका मतलब है कि ये वैक्सीन वायरस के DNA में तब्दीली करके बनाई गई ताकि वो इंसानों को मुतासिर न कर सके। हॉकिंग का मानना था कि कलील मुद्दत में ये वैक्सीन आमतौर पर मुफीद होती है क्योंकि वायरस हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तवील मुद्दत में इसे खदशा था कि ये इंसानी DNA को बदल सकती है और हमारी तबाही का सबब बन सकती है। इन दिनों फार्मासिस्ट ने मुताद्दिद मुहलिक वायरस को एक ही शॉट वाली वैक्सीन में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसकी एक जीती जागती मिसाल रूटाटेक वैक्सीन है। ये नौज़ायदा बच्चों को रूटा वायरस से बचाने के लिए तैयार की गई थी। ये वैक्सीन गायों और इंसानों दोनों के DNA को तब्दील करके तैयार की गई। ये बच्चों को रूटा वायरस के इन्फेक्शन से बचाने में मदद देती है, लेकिन सवाल ये है ये तवील मुद्दती मुज़िर असरात क्या है? सिर्फ वक्त ही इसका जवाब दे सकता है। नंबर 5, अपनी 55 साला जिंदगी में स्टीफन हॉकिंग ने कायनात पर गहरी तहकीक की और अपनी तहकीक के जरिए उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जमीन के अलावा भी जिंदगी मौजूद है। इसका यकीन था कि एक दिन एलियन हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अब साइंसी नजरिए के मुताबिक कायनात एक बिग बैंग से बनी, लेकिन हॉकिंग का नजरिया कुछ मुख्तलिफ था। इसका मानना था कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बिग बैंग हुए और हर एक ने एक अलग कायनात पैदा की। सादा अल्फाज में हॉकिंग कसीर कायनात पर यकीन रखते थे। यकीनन हमें अभी तक किसी और का सबूत नहीं मिला, लेकिन हॉकिंग को यकीन था एलियन आएंगे और जमीन हमेशा हमारी नहीं रहेगी। नंबर 4, 2018 में अपनी वफात से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग ने आखिरी तहकीकी मकाला शाये किया। इसका उन्वान था ए स्मूथ एक्सिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन। उसकी कसीर कायनात की थ्योरी को साबित करने की एक जुर्रतमंदाना कोशिश। इसमें हॉकिंग ने वजाहत की कि हमारा कायनात एक बिग बैंग से बनी
मगर ये अभी भी फैल रही है। इसने खबरदार किया कि एक वक्त आएगा जब कायनात के पास फैलते रहने के लिए काफी तवानाई नहीं होगी। सितारे एक एक करके बुझ जाएंगे और अंधेरा सब कुछ ढांप लेगा। इसका मानना था कि यह हमारे कायनात का इख्तिताम होगा। हाकिम ने जोर दिया कि अगर हम मदूमियत से बचना चाहते हैं तो हमें एक मुतवाजी कायनात तलाश करके वहाँ नया घर बनाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग खुद रोबोटिक व्हील चेयर पर इन्हिसार करते थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो रोबोट्स के सख्त खिलाफ थे। अगरचे रोबोट इंसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वो दिन ब दिन ज्यादा ज़हीन होते जा रहे हैं। आज हमारे पास AI से चलने वाले रोबोट हैं जो वो काम कर रहे हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते थे। हॉकिंग ने एक ऐसे मुस्तकबिल की पेशगोई की जहां रोबोट इतने तरक्की याफ्ता हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट बना सकेंगे। इसने कहा कि इंसानी जहानत की एक हद है, हम एक वक्त में सिर्फ एक तरफ देख सकते हैं, एक चीज पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, लेकिन रोबोट उनकी जहानत लामहदूद हद तक बढ़ सकती है और ये वो चीज है जिसका मुकाबला इंसान नहीं कर सकते। हॉकिंग का मानना था कि रोबोट आखिरकार कंट्रोल संभालने की कोशिश करेंगे और वो इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। नंबर 2, हम सब जानते हैं कि गुस्सा और तशद्दुद इंसानी फितरत का हिस्सा है और उसको रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आता। हालिया मिसाल, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जीतने के लिए इंसानों ने मुहलिक हथियार बनाए हैं, ऐसे हथियार जो एक लम्हे में सारी इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। उन्हें तबाही फैलाने वाले हथियार कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 मुख्तलिफ एटम बम गिराए। इसके निशान आज भी मौजूद हैं। स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया कि अगर इंसान अमन से रहना ना सीखे तो वो एक मुहलिक एटमी जंग में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और ये जमीन के लिए आखिरी दिन हो सकता है। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग की सबसे खौफनाक पेशगोइयों में से एक आलमी दर्जा हरारत के बारे में थी। उनका मानना था कि चाहे हम जमीन को हर चीज से बचा भी लें, 600 साल में ये फिर भी नाकाबिल रहाइश हो जाएगी। हर जंगल जल जाएगा, समंदर सुर्ख हो जाएंगे और इंसान मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। सबसे बड़े मुजरिम, बढ़ती हुई आबादी और फोसिल फ्यूल का हमारा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हॉकिंग ने खबरदार किया कि 600 साल में जमीन वीनस जैसी हो सकती है। औसत दर्जा हरारत 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बारिश के बजाय आसमान से सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा और झुलसा देने वाली हवाएं 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ये वही हरारत है जो आप ओवन में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हॉकिंग ने अपने डॉक्टर की 2 साल पेशगोई से 55 साल ज्यादा जिए, हम भी सिर्फ एक दरख्त लगाकर जमीन की उम्र बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को पसंद किया होगा। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन दबाना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।